नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? शॉर्ट फॉर्म में इसको डीपीएसपी कहा जाता है। इसका संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 36 टू 51, 36 से लेके 51 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, इसका संबंध कौन से पार्ट से है? ऑप्शन बी, पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज इंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। बताइए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ये भैया आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी में नहीं शामिल है? देखिए, राइट टू वर्क, इक्वल वेग फॉर इक्वल वर्क, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, ये सारे के सारे हैं आपके डीपीएसपी में, बट राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है शामिल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो भैया राइट टू इन्फॉर्मेशन किस में शामिल है, ये आपको याद रखना है। ये आपका फंडामेंटल राइट एफआर में शामिल है। शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन की आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? बताइए, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कितने साल तक के बच्चों को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है? जैसे 6 साल से 14 साल है इसका लिमिट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 6 to 14 years। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें से किस में इंक्लूडेड है? बताइए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। और ये आपका इंक्लूडेड है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पार्ट, सॉरी पार्ट नहीं, आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट? बताइए, ये जो स्टेटमेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये एक चेक है जो कि बैंक कन्वीनियंस पे पेड किया जाता है, ये किनके द्वारा कहा गया? तो ये किनके द्वारा कहा गया? ऑप्शन बी, केटी शाह। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया का, ये किसके अंतर्गत आता है? बताइए। ये भैया आता है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नॉन जस्टिसिएबल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए, डीपीएसपी जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन जो है हमारे संविधान का रिलेटेड है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, नॉट इंटरनेशनल, सॉरी। सारे के सारे मैंने आपके लिए टॉपिक अलग कर दिए, फंडामेंटल राइट की अलग, फंडामेंटल ड्यूटीज की अलग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, प्रियम्बल की, है ना, सारे के सारे अमेंडमेंट्स की भी अलग कर दिए। तो आपको जो भी टॉपिक देखना है भाई, अब जाके आप प्रॉपर देख सकते हो, है ना। इनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कि इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके, तो उसमें आप जाके ये देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल? बताइए।
Article 39A. Next question. Uniform Civil Code for the citizens is associated with which article of Indian Constitution? UCC. Uniform Civil Code. Option A. Article 44. अगला क्वेश्चन. The organization of village panchayats is related to which article of Indian Constitution? Organization of village panchayat का संबंध किस आर्टिकल से है? ऑप्शन डी आर्टिकल 40 से. ठीक है. अगला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी? डीपीएसपी का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? To establish a secular state, to establish a welfare state, to ensure socio-economic justice, but to establish a religious state is not objective of directive principle of state policy. So option number B is the correct answer. Okay. Next question. The Organization of Agriculture and Animal Husbandry is associated with which article of Indian Constitution? बताइए. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का संबंध किस आर्टिकल से है? राइट आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 48. The protection of monuments and places and object of national importance is associated with which article? बताइए. आर्टिकल 49. Next question. Promotion of internal peace and security is related to which article? बताइए. आर्टिकल 51. Next question. The term equal pay for equal work is a बताइए. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इसका संबंध है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से. अगला क्वेश्चन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय. बताइए किनके द्वारा ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्साइंस ऑफ एजुकेशन है? ग्रैनविल ऑस्टिन एक अमेरिकन है इनके द्वारा. एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल स्टेट्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस? बताइए कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो है ये फंडामेंटल है गवर्नेंस में? आर्टिकल 37 ऑप्शन बी. ठीक है. तो टोटल 22 क्वेश्चंस हमने करे. वीडियो आपको अच्छी होगी तो थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को. वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.